नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास ना एक बहुत ही एक अलग ही चीज है। हमारे पास एक क्रिएटिव ब्रीफ है। विषय है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। ये तो एक सरकारी प्रेजेंटेशन है, लेकिन खास बात यही है कि ये कोई बोरिंग सरकारी पावर पॉइंट नहीं है। ब्रीफ में कहा गया है कि इसे भविष्यवादी, गतिशील और सिनेमैटिक होना चाहिए। सोचिए, एकदम चमकदार 3D विजुअल्स, नियॉन लाइट्स, ऐसा स्टाइल जो किसी मोशन ग्राफिक स्टूडियो के काम जैसा लगे। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में कोई सरकारी प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि ब्लेड रनर या ट्रॉन जैसी किसी फिल्म का सीन आ गया। तो आज का बड़ा सवाल यह है, क्या एक प्रेजेंटेशन वाकई में किसी की जान बचा सकती है? क्या डिजाइन की ताकत इतनी है कि वो लोगों के बर्ताव को बदल सके? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने की नहीं है। ये असल में कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। सड़क सुरक्षा का मुद्दा आंकड़ों और नियमों से भरा होता है, जो अक्सर लोगों को बेअसर लगता है। लेकिन जब आप उसे इस तरह की हाई टेक विजुअल भाषा में पेश करते हैं, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि ये विषय भविष्य का है, ये ज़रूरी है और इस पर आपका ध्यान चाहिए। ब्रीफ में जिन चीज़ों का जिक्र है, जैसे आइसोमेट्रिक 3D ग्राफिक्स, चमकदार मेटालिक फिनिश, नियॉन ग्लो इफेक्ट्स, ये सब मिलकर एक गंभीर और प्रीमियम माहौल बनाते हैं। बिल्कुल। ये ध्यान खींचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और ये डिजाइन की भाषा बहुत खास है। ब्रीफ में आइसोमेट्रिक 3D ग्राफिक्स का जिक्र है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? ये कोई फ्लैट 2D इमेज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइसोमेट्रिक 3D को समझने का सबसे आसान तरीका है पुराने वीडियो गेम्स के बारे में सोचना। अच्छा, जैसे? और सड़कों की गहराई सब एक साथ दिखता है। ये चीजों को सपाट नहीं बल्कि ठोस और वास्तविक दिखाता है। जब आप सड़क सुरक्षा के प्लान को इस स्टाइल में दिखाते हैं, तो वो सिर्फ एक आइडिया नहीं लगता बल्कि एक ठोस, एक तरह से इंजीनियरिंग पर आधारित समाधान लगता है। ये तो दिलचस्प है। और इसमें ग्लास मॉर्फिज्म और न्यू मॉर्फिज्म जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में तो बड़े फैंसी लगते हैं भी, और इनका असर भी बहुत गहरा होता है। ग्लास मॉर्फिज्म मतलब धुंधले कांच जैसा इफेक्ट, जैसे आपके फोन के कंट्रोल सेंटर में होता है। हाँ, समझ गया। ये एक मॉडर्न और साफ सुथरा लुक देता है। और न्यू मॉर्फिज्म चीजों को ऐसा दिखाता है जैसे वो बैकग्राउंड से ही उभरी हुई हो, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ। ये दोनों ट्रेंड्स प्रेजेंटेशन को धूल भरी फाइलों वाली पुरानी सरकारी छवि से निकालकर सीधा भविष्य में ले जाते हैं। और रंगों का चुनाव भी कितना सोच समझ कर किया गया लगता है। गहरा नीला, इलेक्ट्रिक ब्लू, फिर चेतावनी के लिए लाल और नारंगी, और साथ में क्रोम सिल्वर और गोल्ड का टच। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। नीला रंग स्थिरता, टेक्नोलॉजी और भरोसे को दिखाता है। जैसे बैंक और टेक कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। एग्जैक्टली। वहीं लाल नारंगी का ग्रेडियंट सीधे सीधे हमारे दिमाग में खतरे की घंटी बजाता है। ये तुरंत ध्यान खींचता है और कार्रवाई की मांग करता है। सही है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आता है। क्या? क्रोम सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल। ये रंग अभियान को प्रीमियम और महत्वपूर्ण तो दिखाते हैं, लेकिन एक खतरा भी है। क्या ये इस गंभीर मुद्दे को जरूरत से ज्यादा ग्लैमरस या किसी लग्जरी कार के विज्ञापन जैसा बना सकते हैं? क्या इससे संदेश का वजन कम हो सकता है? अच्छा पॉइंट है। ये एक बहुत ही बारीक लाइन है जिस पर चलने की जरूरत होगी। संदेश दबना नहीं चाहिए, स्टाइल को उसे मजबूत करना चाहिए। वाह, ये एक बेहतरीन नुक्ता है। ये डिजाइन फिलॉसफी तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये सब खोखला लगेगा अगर हम उन भयानक आंकड़ों को सही ढंग से पेश न कर पाएं। और हमारे सूत्रों के आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। भारत में दुनिया के सिर्फ 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मौतों में हमारी हिस्सेदारी 11% है। हर साल 1,68,000 मौतें, यानी हर दिन करीब 461 जाने जाती हैं। इन कठोर और दर्दनाक आंकड़ों को संवेदनशील लेकिन प्रभावशाली तरीके से 3D में कैसे दिखाया जा सकता है? ये सबसे बड़ी कलात्मक और नैतिक चुनौती है। इन नंबरों को महसूस करवाना होगा, सिर्फ दिखाना नहीं। जैसे प्रतिदिन 461 मौतें के लिए ब्रीफ में 3D बार चार्ट का जिक्र है। हम एक ऐसे चार्ट की कल्पना कर सकते हैं जो स्क्रीन पर बहुत ऊंचा उठता जाए, एक स्मारक की तरह। और ब्रीफ में वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग की बात की गई है। हाँ, ये वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग क्या चीज है? इसका सीधा सा मतलब है रोशनी की किरणें हवा में दिखाई देना। सोचिए,
जैसे किसी धुंध भरे कमरे में टॉर्च जलाने पर उसकी पूरी बीम नजर आती है। अच्छा। जब ये इफेक्ट उस ऊंचे बार चार्ट पर पड़ेगा तो वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं बल्कि एक बहुत ही गंभीर और नाटकीय विजुअल बन जाएगा। उसकी लंबी परछाई शोक का एहसास कराएगी। ये आइडिया अच्छा है, लेकिन क्या एक ऊंचा बार चार्ट लोगों को सुन नहीं कर देगा? एक और बड़ा नंबर, क्या इसे और ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा इंसानी बनाने का कोई तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल, हम इसे बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, स्क्रीन पर एक शांत 3D सड़क है और धीरे धीरे 461 कार की हेडलाइट्स एक एक करके बुझती जाती हैं जब तक पूरी स्क्रीन पर अंधेरा ना छा जाए। ओहो। ये आंकड़े को एक व्यक्तिगत कहानी में बदल देता है। हर बुझती हुई लाइट एक खत्म हुई जिंदगी का प्रतीक बन जाती है। इससे आंकड़े का भावनात्मक असर कई गुना बढ़ जाएगा। ये तो बहुत असरदार होगा। और उस 11% वाले आंकड़े का क्या? उसे कैसे दिखे? उसके लिए ब्रीफ में एक 3D ग्लोब का आइडिया है जो बहुत शक्तिशाली हो सकता है। हाँ। एक घूमता हुआ ग्लोब जिसमें पूरी दुनिया गहरे नीले रंग में शांत हो, लेकिन भारत का हिस्सा नियॉन लाल रंग में धधक रहा हो। ये असमानता को बिना एक शब्द कहे चीख चीख कर बताएगा। और यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी फोकस को एडजस्ट करना। बिल्कुल। डेप्थ ऑफ फील्ड वही इफेक्ट है जो पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचते समय होता है, जहां सब्जेक्ट शार्प होता है और बैकग्राउंड धुंधला हो जाता है। इस ग्लोब वाले विजुअल में हम सिर्फ भारत पर फोकस कर सकते हैं, जिससे बाकी दुनिया धुंधली हो जाए। इससे दर्शक का ध्यान सिर्फ उस एक जरूरी और चौंकाने वाले तथ्य पर टिक जाएगा। सही है। यहाँ कला इस बात में है कि आंकड़ों को इस तरह दिखाया जाए कि वो लोगों को डराकर सुन्न ना कर दें, बल्कि उन्हें जगाएं और सोचने पर मजबूर करें। आंकड़ों को इस तरह कहानी में बदलना ही शायद इस पूरे अभियान की जान है। और ये कहानी आगे बढ़ती है अभियान के मकसदों के साथ। स्रोत के मुताबिक मकसदों की लिस्ट काफी लंबी है। बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना, 2030 तक मौतों को 50% कम करना, नियमों का पालन करवाना। एक मिनट, यहाँ डिफेंसिव ड्राइविंग यानी रक्षात्मक ड्राइविंग का जिक्र है। इसका असल में क्या मतलब होता है? रक्षात्मक ड्राइविंग का सीधा सा मतलब है हमेशा ये मानकर गाड़ी चलाना कि सड़क पर दूसरा कोई गलती कर सकता है और आप उस गलती के लिए पहले से तैयार हैं। अच्छा। ये सिर्फ अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों पर भी नजर रखने का तरीका है। ये एक मानसिकता है। समझ गया। तो इन सभी मकसदों को, जैसे बेहतर सड़कें बनाना, पीड़ितों को याद करना, इन सबको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में दिखाने की जगह विजुअल कहानी में कैसे बदलेंगे? हर मकसद अपने आप में एक पूरी स्लाइड, एक पूरा विजुअल चैप्टर है। जैसे जागरूकता फैलाना, इसके लिए हम एक कम्युनिकेशन टावर का 3D मॉडल दिखा सकते हैं जिससे नियॉन नीली तरंगें निकलकर पूरे शहर में फैल रही हों। ये संदेश के प्रसार को दिखाता है। अच्छा, और मौतों में 50% कमी वाले